एक गोपी जल भरने के लिए जा रही है यमुना के तट पर। यमुना पल्ली पार ठाकुर जी गैया चरा रहे थे। गैया चराते चराते कहीं निकल गए तो उस गोपी को एक बीमारी थी। कैसी बीमारी? वो जहां कहीं भी कृष्ण नाम सुनती थी, जहां कहीं भी माधव सुनती थी, गोविंद सुनती थी, राधा रमण सुनती थी, इस प्रकार से ठाकुर जी के विविध नामों का जब वो स्वर सुनती थी तो सुनकर के उसकी समाधि लग जाती थी। और ऐसी समाधि लगती कि जब तक कन्हैया आकर के स्पर्श नहीं करे तब तक उसकी समाधि टूटती नहीं थी। आज वो यमुना जल भरने के लिए गई। वो स्वयं को बहुत बचा के जाती है कि मुझे कोई कृष्ण ना बोल दे, मुझे कोई माधव नाम ना सुना दे, मेरे सामने कोई गोविंद ना बोल दे। क्यों? यदि बोल देगी तो फिर मैं उसी स्थिति में चली जाऊंगी। फिर सास ननद सब गाली देती हैं, मारती हैं, पीटती हैं और मुझे वो अच्छा नहीं लगता। तो स्वयं को बचाती है। पहले सखियों को भेजती है, जरा देख लो, आगे देखते हुए चलो, कोई कृष्ण तो नहीं बोल रहा है, कोई माधव तो नहीं बोल रहा है, कोई गोविंद तो नहीं बोल रहा है। गोपी की पराकाष्ठा देखो। मटकी लेकर के जा रही हो बड़ी भय में कि कोई कृष्ण ना बोल दे। यमुना किनारे जल भर रही थी। पल्ली पार ठाकुर जी गैया चराते हुए कहीं विहंगम वन में अंदर प्रवेश कर गए तो भगवान के सखा श्री दामा, मधुमंगल आदि ये सब ठाकुर जी को खोजने लगे। और ठाकुर जी को खोजते खोजते इन्होंने जैसे ही कहा, कन्हैया, ओ गोपाल, अरे लाला कहां है गोविंद, जैसे ये कृष्ण नाम, गोविंद नाम, माधव नाम, कन्हैया नाम उन्होंने गाना शुरू किया। मटकी की भरी मटकी अपने सिर पर रखने लगी, जल की भरी मटकी, और जैसे कृष्ण नाम कान में पड़ा मटकी कहीं गिरी और वहीं पर अचेत अवस्था में पड़ गई। पूरा शरीर कंपायमान होने लगा, नेत्र बंद हो गए, आंखों से अश्रुधार बहने लगी। तब दूसरी गोपी ने यमुना जल लेकर के उसके ऊपर छिड़काव किया। अरे सखी कहां भयो, अरे गोपी कहां भयो। तब वो सखी होश में आती है और होश में आकर के ये पद गाती है, कृष्ण नाम जब ते सुनो रियाली, कृष्ण नाम जपते सुनो रियाली, भूली री भवन में तो बाबरी कृष्ण नाम जपते सुनो रियाली, रोम रोम हो मैं तो श्रवण मयी रे, कृष्ण नाम जब जब ये कृष्ण नाम सुनती हूँ, भूली री भवन, मैं भूल जाती हूँ मेरा घर कहाँ है। बाबरी भई रे, एक विचित्र सी अवस्था में पहुंच जाती हूँ। क्यों ऐसा क्यों हो गए? कानन को बंद कर लेकर, अपने कानन में रुई लगा लेकर, अपने कानन में उंगली घुसा लेकर, तो बोली कानों में उंगली लगाने से क्या होगा, रोम रोम हो मैं तो श्रवण मयी रे, मेरा प्रत्येक रोम सुनता है। केवल कान सुने तो कानों को रोकू ना, मेरा तो प्रत्येक रोया उनका नाम सुनता है। ऐसी गोपी की पराकाष्ठा का वर्णन करते थे पूज्य नाना जी। तब कन्हैया आते और आकर के
उस गोपी के अंग का स्पर्श करते और स्पर्श करते ही उस गोपी की मूर्छा दूर हो जाती और वो अपनी क्रिया में लग करके वापस चली जाती। हम इन गोपियों की प्रेम की पराकाष्ठा के आसपास भी हैं कहीं? कभी ऐसा हुआ कि किसी ने राधा रमण कहा और आपके रोए खड़े हो गए? ये रोए खड़े होते हैं पता कब? जब रोए, ये श्रवण भक्ति जो है ना, ये श्रवण की शक्ति रोयों में हमारे भी है। जब कुछ बहुत प्रिय सुनते हैं, जब कुछ बहुत मधुर सुनते हैं, जब कुछ बहुत अच्छा सुनते हैं, हमारे रोए खड़े हो जाते हैं। ये रोए खड़े नहीं होते, रोए सुनते हैं, ये श्रवण करते हैं। पृथु महाराज के ही तो वंशज हैं हम। पृथु महाराज ने वरदान मांगा, रोए मेरे सुने, आज तक सुनते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, मीराबाई का कोई भाव सुन करके, सूरदास का कोई प्रसंग सुन करके, कथा का कोई भाव सुन करके हमारे रोए खड़े हो जाते हैं। वो रोए खड़े नहीं होते, हमारे रोए सुनते हैं, वो श्रवण करते हैं। पृथु महाराज ने भगवान से ऐसा वरदान मांगा, भगवान ने इनके ऊपर कृपा की। पृथु महाराज भगवान का ही अवतार हैं। भगवान स्वयं भगवान अवतार लेकर के अपनी ही सेवा, अपनी ही गुणानुवाद कर रहे हैं, ऐसा भाव। आगे ऋषभदेव महाराज की कथा आती है। उनके 100 पुत्र हुए, जिसमें सबसे बड़े पुत्र हैं भरत। ऋषभदेव जी अपने पुत्रों को नित्य ज्ञान उपदेश करते हैं। इन्हीं के ही 9 पुत्र नवयोगेश्वर हैं। ऋषभदेव जी महाराज अपने पुत्रों को ज्ञान उपदेश कर रहे हैं। बहुत सुंदर बात कह रहे हैं। नायम देहो देह भाजाम रलोके कष्टान कामान अर्हते विभुजाम्ये तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्सजम सुत्यैद्यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनन्तम। नायम देहो देह भाजाम रलोके। कितनी अच्छी बात यहां ऋषभदेव जी कह रहे हैं, ध्यान से सुनना। हमें ये शरीर क्यों मिला है, क्या करने के लिए मिला है? नायम देहो देह भाजाम रलोके कष्टान कामान अर्हते विटभुजाम। ये कष्ट पाते हुए कर्म करने के लिए शरीर नहीं मिला हमको। लेकिन आज संसार में एक व्यक्ति का नाम आप मुझे आकर के बता दीजिए जो कर्म करता हो और उसको कष्ट ना मिलता हो। सब कष्ट युक्त होकर के कर्म करते हैं, बिना कष्ट के कोई कर्म नहीं कर रहा है। लेकिन वास्तव में देह हमको इसके लिए मिला ही नहीं है कि हम कष्ट पाकर के कर्म करें। किसके लिए शरीर मिला है? तब कहते हैं तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्सवम सुत्यैद्यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनन्तम। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। सतयुग में भगवत प्राप्ति कैसे होती है? तपस्या। जितने वर्षों की तपस्या उतनी जल्दी भगवान मिल जाते हैं। त्रेता में भगवत प्राप्ति का साधन है यज्ञ। जितना ज्यादा यज्ञ करोगे, जितना बड़ा यज्ञ करोगे, जितना वृहद यज्ञ करोगे, उतनी जल्दी भगवान मिलेंगे। द्वापर में भगवत प्राप्ति का साधन है ठाकुर जी की सेवा, मूर्ति पूजा। ठाकुर जी की सुंदर श्रृंगार करना, आरती करना, नैवेद्य लगाना, 56 भोग धराना, सुंदर वस्त्र पहनाना, ये सब कुछ द्वापर में भगवत प्राप्ति का कारक बनते हैं। और कलयुग में भगवत प्राप्ति का कारण है केवल नाम कीर्तन करना, भगवान का कीर्तन मात्र करना, बस और कुछ नहीं। तो ये तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम। ऋषभदेव जी कह रहे हैं हमको शरीर मिला है दिव्य तप करने के लिए। यानी कि ये बात यदि सतयुग में सुनी जाएगी तो यहां पर तप कहा जा रहा है, त्रेता में सुनी जाएगी तो यज्ञ कहा जा रहा है, द्वापर में सुनी जाएगी तो मूर्ति सेवा कही जा रही है। लेकिन कलयुग में यदि इस बात को सुन रहे हैं तो ऋषभदेव जी कह रहे हैं भगवत प्राप्ति
हमें शरीर कष्ट पा के कर्म करने के लिए नहीं मिला, भगवान का कीर्तन करने के लिए मिला है। कष्ट पाते हुए कर्म मत करो, कीर्तन करते हुए कर्म करो, भगवान का भजन करते हुए कर्म करो, उसके लिए हमें शरीर मिला है। तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम शुद्धेस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। तुमको क्या प्राप्त होगा? बोले कि कीर्तन करते हुए कर्म करोगे तो ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम, ब्रह्म के समान, ब्रह्म सुख के समान सुख मिलेगा। गोवर्धन में भगवान के एक सखा हुए, अष्ट सखा कलयुग में, उनका नाम था श्री कुंभन दास। श्री कुंभन दास जी महाराज वो जब गाते थे ना, तो उनके भाव को सुनकर के जो सुनता था वो सुनता रह जाता था। एक बार फतेहपुर सीकरी के राजा गोवर्धन में विचरण कर रहे थे और श्री कुंभन दास जी भैरवी गा रहे थे। भैरवी इधर देखो, इधर देखो, यहां देखो, कथा सुनो। भैरवी गा रहे थे। तो भैरवी जब गा रहे थे तो पीछे से राजा जा रहे थे फतेहपुर सीकरी के, तो उनके स्वर सुनकर के राजा ने 3 बार कहा वाह वाह वाह। जो 3 बार वाह श्री कुंभन दास जी ने सुना, पीछे मुड़ करके देखा ये वाह वाह कौन कर रहा है। तब सैनिकों ने आकर के बताया, बोले फतेहपुर सीकरी के राजा आपके सुंदर स्वर को सुनकर के वाह वाह कर रहे हैं, आप और गाइए और सुनाइए। तो कुंड पर बैठे थे, कुंड पर बैठकर कुंड की एक बुर्ज में बैठ करके आलाप कर रहे थे। तो सामने जो राग रागनियों की किताब रखी थी उसमें भैरवी राग के सब भाव लिखे थे। उन्होंने वो पन्ना निकाल करके फाड़ा, उसके 10 टुकड़े कर दिए और टुकड़े करके नदी उसको कुंड में फेंक दिया। बोले आज के बाद जीवन में कभी भैरवी राग नहीं गाऊंगा। क्यों नहीं गाऊंगा? बोले जिस राग अपने सैनिकों को बार बार भेजें, जाकर के उनको लेकर के आओ, हमारे राज्य दरबार में लाकर के उनसे गवाओ। मैं एक बार भैरवी सुनना चाहता हूं, नहीं तो मेरे कान पक जाएंगे, मैं उनको सुने बिना रह नहीं सकता, मेरे कान उतावले हो रहे हैं उनको सुनने के लिए। कुंभन दास जी महाराज ज्यादा धनवान परिवार से नहीं थे। एक बार सीकर नरेश के सैनिक पहुंचे और जाकर के कुंभन दास जी से कहने लगे, कुंभन दास जी चलिए, हमारे राजा ने आपको पुकारा है, आपको बहुत सारी सोने की मोहर देंगे, आपको बहुत सारी दक्षिणा देंगे। कुंभन दास जी बोले सोने की मोहर दक्षिणा बहुत कम है, कुछ बड़ा बताओ क्या दोगे। ये बहुत कम है दक्षिणा, ज्यादा बताओ। तभी उनकी भतीजी कुंभन दास जी से कहने लगी, बोले कि बाबा जल्दी से अपना तिलक लगा लो। बोले क्यों? बोले गैया को बछड़ा आपकी आरसी पी जाएगो। आरसी पी जाएगो? आरसी मतलब शीशा। आरसी, गैया को बछड़ा आपकी आरसी पी जाएगा। तो फतेहपुर सीकरी के राजा के सैनिक बोले आरसी कोई पीने की चीज है? गैया के बछड़ा आरसी पी जाएगा मतलब? तो कुंभन दास जी की दीनता बताई। बोले इतने दीन थे, इतने ज्यादा धनवान नहीं थे, इतने दीन थे कि उनके यहां पर एक प्याला था, उसमें जल भरते थे और श्री कुंभन दास जी महाराज उसमें मुख देख करके तिलक लगाते थे। तो इनकी भतीजी आके बोली जल्दी तिलक लगा दो, नहीं तो बछड़ा आरसी पी जाएगा। तो आरसी प्याले में थी, इतने दीन थे। सैनिक हंसने लगे, बोले बताओ सोने की मोहर को कम दक्षिणा बता रहे हैं, घर में आरसी नहीं है, आरसी के नाम पर ये पानी भर रखा है पोखर में।
कुम्भनदास जी के पीछे पड़ गए, बोले राजा ने बुलाया, अगर हम आपको बिना लिए गए तो हमारा सर धर से अलग कर देगा राजा। भगत को कहा सीकरी सो काम, आवत जात पन्हैया टूटी, बिसर गयो हरि नाम। अरे राजा, आज हमारे जीवन का सबसे काला दिन है। काला दिन क्यों? बोले आवत जात पनैया टूटी। गोवर्धन से या फतेहपुर सीकरी, आगरा से भी आगे, यहां तक पैदल चल के आने में हमारी पैर की पनैया यानी कि पादुका टूट गई, और नंगे पांव चलने में पैर में छाले पड़ गए। तो निरंतर जो मन गिरिराज धरण की स्मृति में लगा रहता था, आज पैर में छाले पड़ने की वजह से बार बार गिरिराज जी का स्मरण पैर के छाले में जा रहा था। आज हमारे जीवन का सबसे काला दिन है। आवत जात पन्हैया टूटी, बिसर गयो हरि नाम, भगत को कहा सीकरी सो काम। राजा ने दूसरी पनैया दे दी, बोले ये लो दूसरी पहन लो, ये मत बोलना आगे से। बोले फिर भी काला दिन है आज। बोले क्यों? बोले जाको मुख देखत दुख लागत। जिसका मुख देख करके बहुत बुरा लगता है, कई लोग ऐसे होते हैं उनको देखने की इच्छा नहीं होती। कुम्भनदास जी कह रहे हैं जाको मुख देखत दुख लागत, ताको करन परी प्रणाम। आज उसके सामने प्रणाम करनी पड़ रही है हमको। कुंभन दास लाल गिरिधर बिन, कुंभन दास लाल गिरिधर बिन, और न दूजो काम, भगत को कहा सीकरी सो काम। अब अपनी इमेज बचाने के लिए राजा बोला, अब इन्होंने तो पूरी निंदा कर दी पद में। राजा बोला अरे आप मांग लीजिए, क्या चाहिए आपको दक्षिणा में? आप कहेंगे तो अपना आधा राज्य आपके नाम कर दूंगा। कुम्भनदास जी बोले जो मांगूंगा सो दोगे? बोले निश्चित दूंगा, आप मांगने में देरी नहीं करेंगे। आप मांगने में देरी करेंगे, मैं देने में देरी नहीं करूंगा। कुम्भनदास जी ने अपने पटका ऐसे फैला दिया, बोले मुझे वरदान दे दो। बोले क्या दे दूं? बोले आज के बाद अपनी मनुष्य शकल हमको मत दिखाना, बस ये वरदान दे दो। आज के बाद अपना ये चेहरा हमको कभी मत दिखाना, कभी गोवर्धन मत आ जाना, और ना मुझको कभी अपने पास बुला लेना, बस ये दे दो मेरे को दक्षिणा में। हमारा शरीर कष्ट पाते हुए कर्म करने के लिए नहीं बना। हमारा शरीर तो भगवान का भजन करते हुए कर्म करने के लिए बना है। तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम शुद्ध्यै द्यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। कितने लोग अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं कष्ट पाते पाते, और कर्म भी करते जा रहे हैं केवल चंद रुपयों के लिए। अरे ठाकुर जी का दर्शन करो, ठाकुर जी की कथा गाओ, ठाकुर जी के लिए कर्म करो, ठाकुर जी के लिए सब कुछ हो। हमारी प्रसन्नता ठाकुर जी के लीला में हो, ठाकुर जी के भजन में हो, उसके लिए शरीर मिला है। श्री ऋषभ देव जी ने अपने पुत्रों को ज्ञान उपदेश किया। आगे भरत रहुगण संवाद श्रीमद् भागवत में विस्तार रूप से कहा गया है, उनको हम प्रणाम करते हैं। और फिर पंचम स्कंद में भूगोल खगोल आदि का सबका वर्णन, मनवंतरों का वर्णन करते हुए नरकों का वर्णन किया। नरक कौन जाता है? अत्यंत कोप कटुका च वाणी, दरिद्रतां च स्वजनेषु वैरम, नीच प्रसंग कुलहीन सेवा, चिन्हानि देहे नरकं गतानाम्। अत्यंत कोप,
भयंकर गुस्सा जो करता है वो नरक जाएगा। कटुकाच वाणी, बहुत कड़वा जो बोलता है वो नरक जाएगा। दरिद्रताम च, दरिद्र जो है, संतोषी नहीं है, ऐसा व्यक्ति नरक जाएगा। स्वजनेषु वैरम, अपने ही परिवारी जनों से जो बैर करता है ऐसा व्यक्ति नरक जाएगा। नीच प्रसंग, मदिरा पान करने वाले, भक्ष भक्ष खाने वाले लोगों का जो संग करता है वो तो जा ही नहीं वाले हैं, वो तो जाएंगे ही नरक में, लेकिन उनके संग बैठने वाला भी नरक में जाएगा। नीच प्रसंग कुलहीन सेवा, कुल से जो विहीन बालक हैं ऐसे बालकों की जो सेवा। कुल से विहीन बालक का मतलब क्या है? अपनी मां को जिसने त्याग दिया, अपने पिता को जिसने त्याग दिया, अपने परिवार को जिसने त्याग दिया, ऐसे बालकों की जो सेवा करते हैं, कुलहीन सेवा। इस प्रकार से ये 6 चिन्ह जिनमें दिख जाएं, समझना वो नरक जाने वाले हैं। इस प्रकार नरकों का वर्णन किया। अजामिलोपाख्यान सुनाया गया। अजामिल एक ब्राह्मण था, लेकिन कुसंग का दर्शन करके उसके हृदय में भी कुसंगता आ गई, एक डाकू बन गया। संत घर पर पधारे, संतों ने कहा अपने पुत्र का नाम नारायण रखना। पत्नी की बात मान करके, संतों की बात मान के अपने 10वें पुत्र, छोटे पुत्र का नाम नारायण रखा। मृत्यु जब होने लगी तो यमदूत ले जाने के लिए आए। कल मैंने एक पद सुनाया था ना, कौन सा पद था? भजन बिन नर मरगट के भूत। भूत कौन बनते हैं? जो भजन नहीं करते। सरस माधुरी अंत काल में मारेंगे यमदूत, भजन बिन नर मरगट के भूत। बंधुओं देखो, ये जो पद गाए जाते हैं ना कथा में, इनको आप शास्त्रों से, वेदों से, पुराणों से कम मत समझना। श्री तुलसीदास जी महाराज ने संस्कृत के सब भावों को देहाती भाषा में परिणत कर दिया। वही रामचरितमानस है, उसको सहज भाव में प्रस्तुत कर दिया। ठीक उसी प्रकार वेद, पुराण, उपनिषदों के विशेष विशेष भावों को इन अष्ट सखाओं ने, मीराबाई ने, सूरदास जी ने, आदि आदि इन सखाओं ने पदों में परिणत कर दिया, ताकि हम लोगों को सहजता हो समझने में। हम गा बजा करके उन बातों को, गहरी से गहरी बातों को समझ सकें, इसलिए पदों का निर्माण किया गया। तो इसलिए इन पदों को याद किया कीजिए, इनको ध्यान में रखा कीजिए। हमारे पूज्य नाना जी को 18,000 श्लोक, भागवत के जितने 18,000 श्लोक हैं, प्रत्येक श्लोक का पद याद था उनको। ऐसा अद्भुत उनका, मेरी जो पद के प्रति रुचि बनी वो उन्हीं की देन है। और दूसरी फिर पद के प्रति रुचि बन गई है हमारे ऊपर बैठे काले कलूटे गिरधर लाल। इनको बिना पद के ना ये भोग लगाते, बिना पद के ना सोते, बिना पद के ना उठते। इनकी सारी सेवा ही पद से होती है, तो फिर पद और याद हो गए। तो इसलिए इन पदों को यदि कथा में आप सुनते हैं तो इनको याद किया कीजिए, इनके भावों को गंभीरता से सुना कीजिए। और एक और बात कहूं, मंदिर में जाके यहां से कथा सुन के दर्शन करने जाइए, जहां भी आप जाओ, बिहारी जी, राधा वल्लभ जी, राधा रमन जी, राधा दामोदर जी, जहां भी जाओ, या फिर यमुना किनारे जाओ, उन पदों का गान करना शुरू करो। महाराज जब सूरदास जी महाराज पद गाते थे ना, तो ठाकुर जी अपना मंदिर से दौड़ करके आते थे सुनने के लिए।